हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 4:30 होने वाला है और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आज 24,485 पे। और आज हमने कैसे ट्रेड प्लान किया था वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो लेवल्स जो है वो कल के जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे वही लेवल से ये सारे। यहाँ पर आपको पता होगा तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर एक सप्लाई जोन था और हमारा प्लान था कि मार्केट अगर यहाँ पर मिलता है तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इस जगह से। अब ऐसा प्लान क्यों था, इसके लिए प्राइजेक्शन पहले आप समझते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव, रिट्रेसमेंट मूव आया था। फिर से यहाँ पर इस सप्लाई जोन पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और सस्टेन करने के बाद फिर से एक बाइंग मूव दिया था। अब यहाँ पर मुझे एक रिट्रेसमेंट थोड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन था और उसके बाद मुझे यहाँ से एक बाइंग बाइंग मूव में फाइंड कर रहा था, लेकिन हम जैसा प्लान करें वैसा मार्केट प्राइस एक्शन डेवलप करे ये जरूरी नहीं है। तो आज मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ और हमने कहाँ पर ट्रेड लिया, मैं अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा। यहाँ पर मार्केट ने इस जगह पर ओपन हुआ साइडवेज इस एरिया में और इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया और मार्केट ने, आप देखोगे यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर दिया है और मार्केट यहाँ पर मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं कर पाया। यहाँ पर क्यों प्लान नहीं कर पाया, यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के अपर साइड में हमारा प्लान था अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं आपको शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं एंट्री प्लान कर रहा था इस लेवल पे तो यहाँ पर मार्केट ने मुझे कोई एंट्री सेटअप नहीं दिया। यहाँ पर बैक टू बैक 3 स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल डेवलप हो चुका था, तो उसके बाद 3 बाइंग कैंडल डेवलप हो चुका था, तो मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया था इस ट्रेंड लाइन पे एटलीस्ट। लेकिन मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट यहाँ तक नहीं होते हुए मार्केट ने एक अप साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे दिया। उसके बाद भी मार्केट ने बिहेवियर स्ट्रांगली, आप देखोगे यहाँ पर 7-8 मिनट तक मार्केट ने क्या किया है, दोनों साइड विक का क्रिएशन किया है और एक रेंज का क्रिएशन किया है और मार्केट ने उस रेंज को अप साइड में ब्रेक किया है। तो इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एंट्री में मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी पेंडिंग थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बार एंट्री यहाँ पर मिस हो जाती है तो उसके बाद फॉर्मो बेस पे मैं एंट्री कभी भी नहीं करता हूँ। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज का क्रिएशन किया और फिर से मार्केट ने, आप देखोगे तो सेम बिहेवियर करते हुए बैक टू बैक यहाँ से स्ट्रॉन्ग जैसे बाइंग दिखाया था वैसे ही फिर से बाइंग स्ट्रॉन्ग दिखा दिया और ये पूरा मूव जो था हमसे मिस हो गया था। तो मैं यहाँ पर ये जो रेंज थी उस रेंज को ऑब्जर्व कर रहा था और फिर से एक रेंज का बनने का मैंने वेट किया जो यहाँ पर बनी। फिर मैंने इस रेंज का ब्रेकडाउन भी प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश आप देखोगे मार्केट शो कर रहा था। यहाँ पर आप ट्रेंड देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था। मार्केट ने यहाँ पर जो गैप डाउन ओपन हुआ वो हमारे लेवल तक ओपन नहीं हुआ और उसके बाद जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ा ट्रेंड आप मिस कर सकते हो, आप सही होते हुए भी, और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप एंट्री सेटअप के बिना एंट्री नहीं ले सकते हो, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी सही हो, ठीक है। अब डाउन साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने इसके पहले जो रेंज का क्रिएशन किया था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी थी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैंने पेशेंसली वेट किया किसी एक रेंज का ब्रेकडाउन हो जाए, पहले कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पर ये रेंज बनने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने सेकंड रेंज थी उसके नीचे ट्रेड प्लान किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से सेम बिहेवियर करते हुए अप साइड में मूव हो सकता है। तो यहाँ पर अप साइड में अब ऑलरेडी ट्रेंड जो था वो एग्जॉस्ट हो चुका था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। तो यहाँ पर मार्केट 2 चीज़ें कर सकता है, या तो डाउन साइड में मोमेंटम दे सकता है, तो डाउन साइड में हमारे पास ट्रेंड लाइन, उसके नीचे जो ये वैलिड जोन थे छोटे छोटे मॉर्निंग में जो बने थे 1 मिनट पे, ऐसे जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जोन आप देखोगे यहीं से वापस अप साइड में मूव हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो हमारा सप्लाई जोन था वो एज अ CIP वर्क कर सकता है, ये हमारा एनालिसिस था और मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। तो एक बड़ी रेंज थी डाउन साइड में, लेकिन इस बड़ी रेंज की वजह से ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव कर दे
और मार्केट ना तो अप साइड में मूव हो और ना तो डाउन साइड में हो। तो इसीलिए मैंने आज ऑप्शन बाइंग की जगह पर ऑप्शन सेलिंग प्लान किया था इसके ब्रेकडाउन पे, और इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक का 1:2 प्लान था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग जो की गई थी वो हेजिंग के साथ की गई थी यहाँ पर, और हेजिंग के साथ 1 लॉट के ऑप्शन सेलिंग से मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 पॉइंट कैप्चर किए। अब हुआ यूं कि यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग करता तब भी मुझे टारगेट मिल जाता, लेकिन चांस प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रह सकता था, इसीलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन चूज किया आज, ना कि ऑप्शन बाइंग का। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, लेकिन ठीक ऑप्शन सेलिंग का रिजल्ट भी मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, और यहाँ पर सिर्फ एक लॉट के साथ मैंने 5300 का प्रॉफिट किया था। अब ऑप्शन सेलिंग का वीडियो था इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मैं एज अ ऑप्शन बायर का कंटेंट यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आपको भी एज अ ऑप्शन बायर सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऑप्शन सेलिंग पे। मैं ऐसी जगह पर इसलिए प्लान करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार ऐसे सेटअप पे वर्क कर चुका हूँ, और इसीलिए हेजिंग कैसे की जाती है, अगर अपनी डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्ट्राइक प्राइस को एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी में काम करना होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी मुझे एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था। तो ये था आज का ट्रेड, इसीलिए मैंने आज का वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना ये कि एज अ आपको ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग का कंटेंट ही देखना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो उसको देखते हुए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर आप टोटल पोजीशन देखोगे तो हमारी आज का डे जो है वो हमने ऑलमोस्ट ऑप्शन सेलिंग में प्लस पॉइंट ये है कि सिंगल लॉट से भी ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, लेकिन इसका स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप 1:1 भी ट्रेड प्लान करते हो तो भी नहीं, सॉरी 3000 नहीं 2000 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस था हमारा, क्योंकि यहाँ पर 1:1 भी आप अचीव करते हो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, तो बेस्ट ट्रेड होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा रिटर्न ऑफ परसेंटेज नहीं मिलता है हमें, लेकिन ठीक है, एक लॉट के हिसाब से 5300 बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाता तब भी हमारे प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा था। जैसे मार्केट ने यहाँ पर बिहेव किया वैसे इस रेंज में भी बिहेव कर सकता था, लेकिन इस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया था मार्केट ने। उसके बाद इस रेंज से मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन में फिर से आप देखोगे तो यहाँ पर जो हम प्लान कर रहे थे वैसा साइडवेज बिहेवियर यहाँ पर मार्केट ने शो किया था। फिर से इस रेंज से आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन तक मार्केट ने वहाँ पर रीच किया था, फिर यहाँ पर मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचा था, इस बार ब्रेकआउट भी कर दिया था, और वापस फाइनली मार्केट जो हमारा लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था उसी लेवल पर क्लोजिंग दिया है। तो हमारे लेवल कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर का हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब हम ये सारे जो लेवल्स है वो हटा देते हैं, और कल के लिए हम क्या प्राइस एक्शन देख सकते हैं उसको वॉच करेंगे। तो अगर आपने कल का प्राइस एक्शन का वीडियो देखा था मार्केट एनालिसिस का, तो आप मुझे बताना कि आपको इस लेवल से कुछ भी बेनिफिट हुआ, उससे आप कुछ भी सीख पाए या नहीं। ठीक है, अब कल के वीडियो की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक चीज क्लियर दिख रही है, क्या? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मारुबुजू कैंडल शो हुई, यहाँ पर डेवलप हुई थी। उसके बाद उसका फॉलोअप भी मिला आज, और ऊपर से रिजेक्शन होने के बाद मार्केट ने वापस डाउन साइड में एक सेलिंग प्रेशर शो किया, लेकिन आप देखोगे तो ये सेलिंग प्रेशर जो है वो कहाँ तक है, ये हमारा जो सप्लाई जोन था वहीं तक, जहां पर ब्रेकआउट मिला था उसी लेवल तक मार्केट ने रेस्ट किया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? एक ये लेवल नया हमारे सामने आज निकल के आया है, ये लेवल 24,700 24,700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आया है। अब इसके दोनों तरफ के हम रेंज देखते हैं, तो अपर साइड में 200 पॉइंट और डाउन साइड में 135 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो इस रेंज के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, ये 1 आवर का चार्ट है, और 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव बहुत दिनों के बाद आने के बाद एक रिट्रेसमेंट मूव के अंदर मार्केट है। उसके बाद मार्केट को यहाँ से अगर अप साइड में मूव देना है तो वो भी एक पॉसिबल चांसेस है। ठीक है, ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। वापस इसको 5 मिनट पे देखते हैं,
तो 5 मिनट पे ये डिमांड जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड में प्लान नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर ब्रेक भी हो जाता है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है इस एरिया के अंदर और ब्रेक करता है, तब भी हमें मिनिमम क्वांटिटी के साथ प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेंज वापस साइडवेज रेंज है और ये कोई बड़ी रेंज नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। 96 पॉइंट के आसपास की रेंज है। रही बात अप साइड की, यहीं पर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर जहाँ से लास्ट रिजेक्शन आया था इस जगह पर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए इस जोन के अंदर, ठीक है। और प्राइस एक्शन का यहाँ पर मैक्सिमम कंफर्मेशन लेने के साथ अपसाइड में प्लान करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे प्लान करता हूँ वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट को लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर बायर को ट्रैप किया गया है और यहाँ पर ये बायर जितने भी एंट्री हुए थे उन सबको वापस इसी डिमांड जोन पर मार्केट पहुंच चुका है। तो ये सारे बायर ट्रैप हो चुके हैं। तो ये से लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपर साइड में, डाउन साइड में, यहाँ पर मार्केट इन केस ऑफ कितने प्लान है हमारे पास, इसी रेंज में ओपन होता है तो इस डिमांड जोन पे डाउन साइड में हमें प्लान करना है तो इसके नीचे प्लान कर सकते हैं और कम क्वांटिटी के साथ प्लान करना है। क्यों? क्योंकि नीचे एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट जा सकता है। सेकंड, अप साइड में हम यहाँ पर जरूर प्लान कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन है यहाँ तक और उसके ऊपर भी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेलिंग करके अप साइड का टारगेट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन ये रेंज आप देखोगे वापस एक साइडवेज रेंज की तरफ, ये 100 पॉइंट जो है ये वापस उतना ही रेंज है जितना नीचे है। तो यहाँ पर भी कम क्वांटिटी के साथ भी या फिर क्वांटिटी अगर रेगुलर है तब भी आपको अगर ट्रेलिंग का मौका मिलता है तो आप ट्रेलिंग के साथ चलना चाहिए आपको और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस एरिया के अंदर ट्रेड प्लान करना चाहिए। दूसरे दो केस क्या है, अगर मान लो मार्केट ओपन होता है गैप डाउन इस लेवल के अप साइड में या तो यहाँ पर डाउन साइड में, तो यहाँ से जब तक एक बाइंग मूव ना दिखे और उसके बाद प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ सस्टेन हो तभी जाके हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा लेवल हो सकता है। अप साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंट्राडे हाई लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो या तो यहाँ पर मार्केट रेंज बनाता है और अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो भी हम प्लान कर सकते हैं और ट्रैपिंग सेटअप ऐसी जगह पर भी वर्क कर सकता है और डाउन साइड का। लेकिन ऐसी जगह पर प्राइस एक्शन को वॉच करना फिर से जरूरी होगा। अब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइस एक्शन को वॉच करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जिसने भी यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी, मार्केट एक बार यहाँ से अप साइड में मूव हो चुका है तो ऑलरेडी उनका ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है जनरली नॉर्मल केस में। तो उसका ब्रेकआउट जिस तरफ आता है उस तरफ हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा अगर हम गलत हुए तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो हमें सेव करेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाला है, अगर मार्केट बिग गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बड़ा ट्रेंड अपने से मार्केट ओपनिंग के साथ में मिस हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को वॉच करना है। उसके बाद कंफर्मेशन के साथ हम डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। मान लो यहाँ से बड़ा सेलिंग कैंडल डेवलप हो जाता है तो फिर इस लेवल पे फिर से हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन केस ऑफ मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हमारे पास केस क्या है, यहाँ पर डाउन साइड में इस लेवल के नीचे प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि और यहाँ पर प्लान करेंगे तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ प्लान करना है क्योंकि एक साइडवेज रेंज है। अप साइड में हम इस लेवल तक का वेट कर सकते हैं, इस जगह तक का, या फिर इससे पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कोई प्राइस एक्शन दिखती है इसको ब्रेक करे बिना तो हम अप साइड का एक प्लान कर सकते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेलिंग करते हुए इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा है तो उससे आपने कुछ लर्निंग मिला, हमारे लेवल कैसे वर्क करते हैं वो तो ऑलरेडी आपने देखा होगा। तो उससे आप कुछ बेनिफिट ले पाए कि नहीं, आप कैसे प्लान करते हो, आज आपने किस में प्लान किया था, आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया और किस लेवल पे प्लान किया था वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी एक पता चले कि आप जो मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ उससे कुछ लर्निंग मिल रही है या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर ये मार्केट एनालिसिस कंटिन्यू रखने का कुछ भी मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो रेगुलर व्यूअर जो है हमारे वो जरूर मुझे बताए। बाकी मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।